नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक के बाद किन मुद्दों को लेकर और क्या डिसीजन लिए गए हैं, तमाम चीजों की जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों को सिलसिलेवार इस वीडियो में बताऊंगा। ऐसे वीडियो में आप अंतिम तक बने रहिए। तो चलिए आज बातचीत करते हैं छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है, अर्थव्यवस्था, कृषि और खेल, चारों क्षेत्रों पर सीधे असर डालने वाले महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्ताव मंजूर हुए हैं और इन फैसलों का सीधा फायदा मिलने वाला है किसानों को, आवास योजना के हितग्राहियों को, धान बेचने वाले किसानों को और छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों को। तो चलिए एक एक कर समझते हैं कैसे इन फैसलों से बदलेगी छत्तीसगढ़ की तस्वीर। कैबिनेट का पहला बड़ा फैसला किसानों को लेकर है। मंत्रिपरिषद ने तय किया है कि खरीफ और रबी दोनों विपणन मौसम में दलहन चिल्हन का उपार्जन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी PSS प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत जारी होगा। इसमें खरीफ में शामिल होंगे अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन और रबी में शामिल होंगे चना, सरसों, मसूर। अब लाभ कैसे होगा इसे जानना भी जरूरी है। किसान भाइयों को अब मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडियों में बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा और उन्हें अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने की पूरी संभावना बनी रहेगी। यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा आर्थिक फायदा देगा। अब यदि दूसरे मुद्दों को लेकर बात करेंगे तो शासन के विभागों में बड़ा बदलाव सुशासन की ओर एक कदम है। कैबिनेट का दूसरा बड़ा निर्णय प्रशासनिक सुधार से जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन ने अब सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य और उद्योग विभाग में मिला दिया है और 20 सूत्री कार्यक्रम विभाग को योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग में शामिल कर दिया गया है। सरकार का कहना है यह कदम है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में एक मजबूत प्रयास। ये बदलाव प्रशासनिक निर्णयों को और तेजी और प्रभावी बनाएगा। तीसरा निर्णय धान बेचने वाले किसानों के लिए राहत भरी खबर है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए जो 15,000 करोड़ रुपए की शासकीय प्रतिभूति दी गई थी उसे 2025-26 में के लिए पुनर्द्वीकृत किया गया है। साथ ही विपणन संघ को 11,200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त शासकीय गारंटी भी दी गई है। मतलब धान खरीदी में इस बार कोई आर्थिक किल्लत नहीं, किसानों का भुगतान रहेगा सुरक्षित, खरीदी केंद्रों का संचालन होगा सुचारू। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है धान खरीदी राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए कोई भी व्यवधान स्वीकार नहीं होगा। कैबिनेट का चौथा फैसला उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो EWS और LIG हाउसिंग लोना चाहते हैं लेकिन मकान अविकृत रह जाते हैं। सरकार ने कहा है अगर 3 बार विज्ञापन देने के बाद भी मकान नहीं बिकते तो अब उन्हें किसी भी आय वर्ग के लोगों को बेचा जा सकता है, लेकिन अनुदान केवल EWS/LIG के पात्र हितग्राहियों को ही मिलेगा, अन्य को बिना सब्सिडी के खरीदना होगा। यहां तक कि अगर कोई निजी संस्था, शासकीय, अर्धशासकीय संगठन या कोई व्यक्ति बल्क परचेस का प्रस्ताव देता है तो वे 1 से अधिक भवन खरीद सकेंगे। इससे मकान अविकृत नहीं रहेंगे, योजनाएं तेजी से लागू होंगी और जनता को ज्यादा विकल्प मिलेंगे। कैबिनेट का पांचवा और खेल जगत से जुड़ा महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राज्यीय क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर अब दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को दिया जाएगा। इससे होगा क्या, खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग मिलेगी, तकनीकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, राज्य में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ क्रिकेट हब की तरफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कैबिनेट, मतलब जो कल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो चुकी थी, उसके 5 बड़े फैसले, किसानों से लेकर खिलाड़ियों तक, आवास से लेकर प्रशासनिक सुधार तक, हर क्षेत्र को छूने वाले निर्णय। निश्चित तौर पर एक बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक के दौरान निकलकर सामने आया है। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।